सभी को राम राम। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मित्तल जी आपने गौशाला क्यों खोली, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए जी, सबसे पहला उद्देश्य तो सेवा का है। हमारे गुरुदेव पवन सिन्हा जी सदैव एक ही बात सिखाई है कि किसी भी मनुष्य का सर्वोपरि धर्म है देश की सेवा, राष्ट्र सेवा। और राष्ट्र सेवा और गौ सेवा एक ही बराबर है, जो मैं समझता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ में तो मिलावट है, लेकिन मेनली जो है गाय के दूध के अंदर बहुत मिलावट है। और लोगों ने देसी गाय की जगह जर्सी गायें पाल रखी हैं। देसी गाय और जर्सी गाय में बहुत अंतर है। हम कोई आज के टाइम पर गौशाला चलाते हुए, जब से हमारी गौशाला का विध्वंस किया गया, लगभग 1 साल हो चुका है, हम बहुत बड़े कर्जे में हैं। लेकिन हमें 1 रुपए की भी चिंता नहीं है। बहुत कुछ हमने खोया, लेकिन बहुत कुछ पाया भी है। हमने पाया है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसके तहत हमारी गौशाला का विध्वंस किया गया और गौवंशों को उठाकर निर्मम तरीके से जिस गौशाला में भेजा गया, वहाँ पर 100 गायें रोज़ मर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को सब कुछ पता होते हुए ये सब काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बंदर बांट है। दिल्ली सरकार से बहुत बड़ा पैसा गौशालाओं में जाता है, और जो कि कुछ लोगों में बढ़ जाता है। यहाँ के जो पूर्वी दिल्ली के पशु चिकित्सक और डायरेक्टर दोनों ही बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं। हमारी गौशाला को 29 मई 2023 को तोड़ा गया, जबकि 7 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वो कहते हैं जी पहले स्टे लेके आओ। क्या हम कोर्ट में ऐसा कोई ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि पहले आप स्टे दो? एनी हाउ, उनका मनसा थी और हुआ भी वही। और 23 गायें तो ऐसी लेके गए जिनके मासूम बच्चे थे। 1 हफ्ते से लेके 15-20 दिन तक के बच्चे थे, और वो बच्चे 3 महीने तक संघर्ष करते हुए, जबकि हम उन्हें दूध पिलाते रहे, 3 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे ख़त्म हो गए। हमने जगह जगह निवेदन किया, लेकिन हमारे को कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला। और हमारे भाजपा के एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति के पास हम गए, जो कि हमारी उन गायों को बचा सकता है, छुड़वा सकता था। वो कहता है कि तुमने तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है। भाई आपको नहीं पता, आप कम से कम ऐसा लांछन मत लगाइए। वो गोचर भूमि है। यहाँ तक कि जो अभी प्रोजेक्ट वहाँ पे चल भी रहा है, उसमें भी 5% जगह गोचर के लिए सुरक्षित की है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा जाए, दूसरों को तो बहुत वो दे देते उपदेश, आप अपने ऊपर उपदेश देख के रखो। हमारे को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से निवेदन किया था, और वहाँ से बाकायदा जो है चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को लिखा गया कि जी आप इनकी मदद करें। लेकिन जो हैं भ्रष्ट,
वो क्या करेंगे। उन्होंने गोपाल राय ने उठा के एक साइड फेंक दिया। और गोपाल राय को हमने पहले भी देखा है, जो आदमी सरेआम ये कह दे कि हम तो झूठ भी बोलेंगे, गड़बड़ भी करेंगे, जो तुम्हारे से हो वो कर लो। हमने अन्ना आंदोलन में को देखते हुए कि एक अच्छा आदमी है, चलो इसका साथ दें, लेकिन भगवान और हमने अपना सर्वस्व इस पर निछावर किया। लेकिन एक साल से पहले इलेक्शन से पहले ही हमें इनकी असलियत पता चल गई। हम इनसे अलग हो गए और इनके पास हिसाब भेजा कि हमने ये 12,000 समथिंग आपसे लेने हैं, आप अपना हिसाब किताब सब मंगा लीजिए, कल के दिन कोई क्या सुनी ना हो। वहाँ से बार बार केवल एक ही आया, मित्तल जी नेगोशिएशन कर लो। अरे इन गद्दारों को ये पता है कि नेगोशिएशन क्या होता है। इनको केवल पैसा और पैसा ही पता है, तभी आज अंदर है। कोई भी आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, या कोई भी है, कोई इन सजाओं से बच नहीं सकता। जो करेगा सो भरेगा। जो गीता का ज्ञान है उसके ऊपर चलिए। हमें मालूम है कि इसको वामपंथियों ने और कुछ देशों ने केवल इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए भेजा था, और इसने जो है बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, और अभी तो करना है। जो इसने रोहिंग्या पाले हैं वो ऐसे नहीं पाले हैं, वो केवल इस देश को बर्बाद करने के लिए पाले हुए हैं। जिस भी दिन इसको दिखाई देगा कि कोई रास्ता नहीं है, रोहिंग्या को छोड़ दिया जाएगा। और अभी तो आपने कश्मीर फाइल देखी है, फिर उसके बाद आप दिल्ली फाइल भी देखोगे। अभी भी हिंदुओं संभल जाओ। मैं किसी पार्टी की हूँ नहीं, हम राष्ट्र हित में ये कहते हैं कि केवल जो है नरेंद्र मोदी को मजबूत करो, ताकि ये घुसपैठिए, ये भी घुसपैठिया ही है जो कि देश को बर्बाद करना चाहता है। वह कहीं से 1% भी ईमानदार नहीं है। ईमानदारी का तो झूठा नकाब लगाने से कोई भी लगा ले।